अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित खातून के कत्ल की आग अब दिल्ली तक पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी के SC/ST डिपार्टमेंट के कौमी सदर साबिक काबीना वजीर राजेंद्र गौतम ने जंतर मंतर पर जबरदस्त एहतजाज किया और वजीर आजम को मेमोरेंडम पेश किया। सरदाना के कपसाडा गांव में एक दलित लड़की को अगवा किया गया, जिसके खिलाफ मुतासरा की मां ने एहतजाज किया। इसके बाद बदमाशों ने खातून को कुल्हाड़ी से मारा, जिसकी इलाज के दौरान अलमनाक मौत हो गई। कांग्रेस SC/ST डिपार्टमेंट के सदर राजेंद्र गौतम खानदान से मिलने सरदाना गए, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें मेरठ टोल पर रोक लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। गौतम ने पुलिस के साथ गर्मागर्म बहस करते हुए इल्जाम लगाया कि उसके साथ बदसलूकी की गई। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कारकुनान जंतर मंतर पर जमा हुए और मोदी योगी हुकूमत को दलित मुखालिफ करार देते हुए इसकी मजम्मत की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोगी तेरी तानाशाही बंद करो, जोगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। और फिर ये झूठा रंग देने की जो कोशिश की है, अच्छा हुआ उस बच्ची ने अभी अपना बयान देके सच सामने रख दिया। खुलेआम जिस तरह बच्ची को किडनैप किया, मां बचाने आई उसकी हत्या की और लड़की पे पिस्टल तान के रखी। लड़की ने सब कुछ बताया। लेकिन जिस तरह से ये जो पूरा माहौल बदलने की जो कोशिश की जा रही थी, क्या लगता है आरोपी का बचाव करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था कि प्रेम? निश्चित तौर पर ये ठाकुरों की सरकार है। ब्राह्मणों की भी वहाँ हत्याएं बढ़ रही हैं, पिछड़े वर्ग की भी हत्याएं बढ़ रही हैं, दलितों की भी हत्याएं बढ़ रही हैं, माइनॉरिटी को भी प्रताड़ित किया जा रहा है और बुलडोजर भी चुन चुन के चलाया जा रहा है जाति और धर्म देख के। तो कानून का शासन तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो मनुस्मृति से अपने राज्य को चलाना चाहती है। उसका संविधान में भरोसा नहीं है। लेकिन सर योगी जी तो कहते हैं यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, सब कुछ चंगा करना चाह रही है सर। योगी जी के कहने से होगा क्या? खुलेआम एक माँ के सामने उसकी बेटी को किडनैप किया जा रहा है, माँ बचाने को आ रही है तो उसको तुरंत फरसे से उसको काट दिया गया और बंदूक के नोक पे लड़की को उठा के ले गए। तो कहा योगी जी तो केवल बोलते हैं, एक्चुअल में योगी जातिवादी हैं, नफरतवादी है। वो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं, उनका संविधान में भरोसा नहीं है। हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। सरकार का शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है, सबका साथ सबका विकास, उसमें दलितों के साथ जो है अन्याय किया जा रहा है। भारत में आप ये मानिए केंद्र में ऐसी सरकार है और अनेकों राज्यों में उनकी सरकार है जिनका भारत के संविधान में भरोसा नहीं है, जिनका भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली में भरोसा नहीं है। वोट चोरी की सरकार है, लोगों की वोट की चोरी करके EVM के माध्यम से और इलेक्शन कमीशन और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मदद से चुनाव जीतती आ रही है। जनता का तो कुछ दे नहीं रही है और ऊपर से अमेरिका रोज धमकाता रहता है और ये ऐसे बुद्धू बन के हमारे देश के प्रधानमंत्री बने बैठे रहते हैं। लगातार क्राइम बढ़ रहा है और हमारे गृह मंत्री चुनाव के प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये चुनाव लड़ने के लिए रह गई है क्या केवल पार्टी? ये सत्ता, केंद्र की सत्ता चुनाव के लिए नहीं है, केंद्र की सत्ता देश को चलाने के लिए। आप देश को तो चला नहीं रहे, आप तो चुनाव दर चुनाव जीतने के ऊपर पूरी ताकत लगाते हैं और आपकी आंखों के सामने खुलेआम संविधान का हनन हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्ग के और माइनॉरिटी के लोग, मजदूर और किसान, उनका उत्पीड़न हो रहा है। लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार लगातार बढ़ रहा है। तो कहाँ है तुम्हारी पुलिस, कहाँ है तुम्हारा सर्वेलेंस, कहाँ है तुम्हारी जांच एजेंसी? सारी जांच एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने में किया जा रहा है। योगी का तो कहना ये है कि केस को कमजोर कर रही है। किस तरह उसकी आंखों के सामने फरसे से मां को काट दिया गया, उसको बंदूक के नोक पे उठा के ले गए। सर मेडिकल जांच भी होनी चाहिए थी क्या पहले? नहीं, वो तो नेचुरल है, जांच होना जरूरी होता है। मेडिकल ये अभी तो पुलिस बताएगी। सर आप उत्तर प्रदेश का यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से भी एक मामला सामने आया जहाँ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, महिला की हत्या हो जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री तो वही तो करेगी जो उनके गुरु करते हैं। इनका काम है केवल मार्केटिंग करना, इनका काम है केवल मीडिया के सामने बने रहना और बयान ऐसे देते हैं। इनके किसी का भी बयान सुन लो, ऐसा लगता है जैसे कोई अनपढ़ आदमी बयान दे रहा हो। पढ़े लिखे तो लगते नहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री, किसी भी एंगल से नहीं लगती। कहती है कूड़ा तुम्हें तो जाना होगा, प्रदूषण बढ़ रहा है, कूड़ा बढ़ रहा है, दिल्ली को के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है और वो कहते तुम्हें जाना होगा। बस की नहीं, उनकी बस की सरकार चलानी है ही नहीं। क्या पुलिस मिली हुई है अपराधियों से? अन्यथा एक बार बताइए, मैं मिलने गया, एडवांस में चिट्ठी लिखी SP को, उसका तो मुझे मिलने क्यों नहीं दिया? मेरे बाद वहां पे रामजीलाल सुमन भी गए, अतुल प्रधान गए, उनको भी रोक दिया। आने के भी करीब 2.5 घंटे बाद चंद्रशेखर गए, उनको भी रोक दिया। आप विपक्ष के लोगों को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दे रहे। हम चाहते हैं उनसे मिलकर उनकी फिसल जाए, समझ में आता है। अब तो बार बार इसका मतलब आपको ना तो नॉलेज है, ना आप ज्यादा पढ़ी लिखी हो, आपको तो बस एक मौका मिल गया। अब दिल्ली की जनता को आप कुचलने में लगे आप लोग।